नमस्कार दोस्तों, आज हम आपका वर्क पावर एनर्जी का पार्ट 2 को लेकर आए हैं। हमने इसके पहले पार्ट 1 लाया था और आपने बहुत ही बढ़िया सपोर्ट किया, प्यार दिया और आपने पढ़ा, ठीक है। और आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको वो समझ में भी आया होगा। आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं और यहाँ पर हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी का सारा कॉन्सेप्ट हम आज यहाँ पर आपका समाप्त करेंगे। एक एक पॉइंट, जितनी भी चीज़ें आपके कोर्स में है, सभी चीज़ों को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, टाइम को नहीं बर्बाद करते क्योंकि समय आपके लिए बहुत ही अनमोल है और उसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एनर्जी को शुरू करने से पहले आप लोगों को एनर्जी भी देना पड़ेगा, इसलिए हम आपको एक चुटकुले से शुरू करते हैं। चुटकुला क्या है कि एक पति है, वो अपनी पत्नी से कहता है, क्या कहता है कि प्रिय, ऐसी चाय बनाओ कि तन बदन झूमने लगे और मन नाचने लगे। तो पत्नी क्या कहती है? पत्नी कहती है कि हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं। तो दोस्तों, चाय बन चुकी है और आप लोगों ने पी और उस पति ने पी और उसको ऊर्जा आ गई। अब उसी ऊर्जा से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ऊर्जा होती क्या है, एनर्जी होती क्या है, ठीक है। तो एनर्जी क्या होती है, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए और नोट्स भी बनाते चलिए। आपके एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, पढ़ाने से पहले एक बात और भूल गए बता दें। वो बात क्या है कि आपका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो हम 4th वीडियो में लाएंगे। इसके बाद एक वीडियो और आएगी पावर और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, वहाँ से आपके कोर्स ये वर्क पावर एनर्जी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम एक वीडियो सारे जितने भी हैं वर्क पावर एनर्जी का, वर्क पावर एनर्जी, ये तीनों का जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो एक वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस को वहाँ पर डिस्कस कर देंगे। तो आप चिंता मत करिए, आपका न्यूमेरिकल भी कवर किया जाएगा। बस आप लोग पढ़ते रहिए, आपका सफलता हमारी जिद है, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग डालिए एनर्जी। क्या डालिए? एनर्जी, ठीक है। अब बात आती है कि एनर्जी होती क्या है। क्या होती है जानते हैं? एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। तो लिखिए एबिलिटी, लिखिए एबिलिटी टू डू वर्क, लिखिए एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी, ठीक है। कार्य करने की जो क्षमता है, यानी आपने एक रोटी खाई, उसके बाद उस रोटी से एनर्जी आपकी आ गई। अब उसके बाद आप क्या करेंगे? उस एक रोटी की जो एनर्जी है उसको रिलीज करेंगे। रिलीज कैसे करेंगे? आप काम करेंगे, ठीक है। आप पढ़ेंगे, दौड़ेंगे, साइकिल चलाएंगे और भी जितनी भी काम आप करते हैं, तो उससे एनर्जी हमारी प्रोड्यूस होगी और उससे जब आप रोटी खाएंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उससे आप कार्य करेंगे, आप वर्क करेंगे तो वो रिलीज होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इससे यही जो क्षमता है इसी को ऊर्जा बोलते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं। एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। तो ये आपसे कोई पूछे व्हाट इज एनर्जी, तो एनर्जी आप बताएंगे एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। अब उसके बाद क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी। उसके बाद हमारा क्या है कि अगला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट ये है, अगला पॉइंट है द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी possessed, the amount of energy, the amount of energy possessed by a body, is equal to दिख रहा है, is equal to the amount of work, is equal to the amount of work can do, amount of work it can do when, it can do when energy is released, energy is released, ठीक है। क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ वर्क
द अमाउंट ऑफ एनर्जी, सॉरी क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, फिर से सुनिएगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पजेस्ड बाई अ बॉडी इज इक्वल टू, मतलब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो बॉडी के अंदर है, जैसे रोटियां खाए आप तो अंदरवा जो बॉडी एनर्जी आएगा, तो वही कह रहा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी पजेस्ड बाई ए बॉडी इज इक्वल टू, वो बराबर होती है द अमाउंट ऑफ वर्क, उसके बाद जो आप कमवा करते हैं, जो आप काम करते हैं उसके बराबर होती है। यानी जो रोटी खाए वो जितनी ऊर्जा मिलेगी, जितनी एनर्जी आपके अंदर जाएगी, उसके बाद जब आप काम करेंगे तो जितनी ऊर्जा आप मतलब काम करने में जो आप ऊर्जा रिलीज करेंगे, दोनों ऊर्जा बराबर होगी, दोनों एनर्जी हमारी बराबर होगी। समझ में आया, हाँ या ना? आ गया। चलिए अब आते हैं यूनिट के बारे में। तो यूनिट जो होती है एनर्जी की, एनर्जी जो यूनिट होती है वो वर्क की जो यूनिट होगी, क्योंकि वो दोनों चीज़ें एक ही चीज़ है। तो जो वर्क की यूनिट है वही इसकी भी यूनिट है, यानी एसआई यूनिट इसकी है, क्या है, जूल है, और सीजीएस यूनिट अर्ग है। सीजीएस यूनिट क्या है, अर्ग है। ठीक है, सीजीएस यूनिट इसकी अर्ग है। इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना? ठीक है। अब इसकी जो बड़ी यूनिट होती है, जो बिगर यूनिट होती है, उसको भी लिख लीजिए। बिगर यूनिट हमारी जो होती है वो किलो जूल होती है। और ध्यान दीजिएगा, नोट करके ये भी लिख दीजिए, हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहे हैं, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम आपके साथ में है और ये सारी चीज़ों को जितना आपके एग्जाम में आएगा उतना ही हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल होता है। इस बात को भी ध्यान दीजिए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लेगा 1 किलो जूल बराबर हाउ मेनी जूल, या आपके न्यूमेरिकल में आ जाए, तो उस समय आप ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलिए इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, अगला चलते हैं। ठीक है, रफ कर दें। तो एनर्जी क्या होती है समझ में आया, एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। दूसरी बात हमने क्या कही कि जितनी आप ऊर्जा अंदर अपने रखेंगे वो पूरा का पूरा ऊर्जा जब कार्य करने में, अमाउंट ऑफ वर्क जितना आप काम करेंगे उसके बराबर होगी। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी, या डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, या टाइप ऑफ एनर्जी। क्या हम करते हैं, टाइप ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आप जानते हैं डिफरेंट टाइप की हमारे पास एनर्जी होती है, जैसे लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी। दूसरी हमारी है साउंड एनर्जी, क्या होता है, साउंड एनर्जी। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले हम लिख लें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, उसके बाद साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी से लिख चुका है। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। और ध्यान दीजिएगा, मैकेनिकल एनर्जी हमारी दो तरह की होती हैं। एक हमारी होती है काइनेटिक एनर्जी, जिसको के से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अभी क्या होता है आगे बताएंगे। दूसरा हमारा होता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हमारा होता है मैकेनिकल एनर्जी। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, नहीं है? अब उसके बाद आता है हमारा हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। इस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी हैं हमारे पास, ETC। ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंट टाइप एनर्जी हैं जिनको हम लोगों को पढ़ना है। और मेनली जो हम लोगों के कोर्स में है, वो क्या है, वो है मैकेनिकल एनर्जी। क्या है, हम लोग को पढ़ना जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को पढ़ना है। ठीक है, अभी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम आपको बताएंगे कि कैसे, मतलब एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता क्या है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो वहाँ पर हम डिफरेंट काइंड, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो मैकेनिकल एनर्जी को पढ़ने वाले हैं। मैकेनिकल एनर्जी में भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये वाली बात हमारे कोर्स में है। ठीक है, कोई दिक्कत?
और भी आप न्यूक्लियर एनर्जी, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी हैं जिनको आगे हम लोग आगे क्लासों में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, रफ कर दें। चलते हैं मैकेनिकल एनर्जी की ओर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालिए मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ये क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, मैकेनिकल एनर्जी हमारी दो तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? दो तरह की। एक हमारी होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी हमारी होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये हम आपको बताने वाले हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। क्या? द एनर्जी ऑफ अ बॉडी, पहले काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर लें। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन is known as काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्या होता है? द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ½ mv²। ठीक है, क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है ½ mv²। दिख रहा है सारी चीज़ें? कोई दिक्कत? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू था ½ mv², वेयर जहाँ पर क्या होता है, m हमारा होता है मास ऑफ अ बॉडी, मास ऑफ अ बॉडी। ठीक है, और v हमारा क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। ठीक, अब बात आती है कि डेराइव करने को कभी कभी दे देता है कि ड्राइव करें, वैसे आता नहीं। अगर मान लो ड्राइव करने के लिए देगा तो कैसे ड्राइव करेंगे ये हम बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर, अभी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक बॉडी है, ये हमारे पास एक बॉडी हो गया। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाला मार्कर था? हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यहाँ पर हमारा एक बॉडी है, ये बॉडी है। ठीक है, ये बॉडी है, इसका मास m है और ये v वेलोसिटी से अंदर की ओर, या u वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से कंसीडर करते हैं, u वेलोसिटी से अंदर जा रहा है। जब अंदर जाएगा तो ये एक सरफेस है। ठीक है, ये सरफेस क्या करेगा? ये सरफेस इसको अंदर जाने से रोकेगा, कहेगा अंदर मत जाओ। जब भी आप बढ़ना चाहोगे, जब भी आप आगे बढ़ना चाहोगे, समाज आपको बढ़ने नहीं देगा। यहाँ पर वो समाज की ये रेखा है जो इस बॉल को अंदर जाने नहीं दे रही है। ठीक है, आप आगे बढ़ोगे और जब आप समाज को खेलते हुए, समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर उसकी अपेक्षाओं को झेलते हुए, उस तनाव को झेलते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। ठीक इसी तरह ये भी इसको धक्का देगी, तो इधर एक फोर्स होगा जो इसको रोकेगा। ठीक है, लेकिन ये तब भी नहीं रुकेगा, और तेज धक्का लगाएगा। आपकी तैयारी इस समय और तेज होनी चाहिए, और ये फिर पहुंच जाएगा हमारा भैया इस पोजीशन पे। ठीक है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो ऐसा है। ठीक है, बॉडी हमारी कहाँ पहुँच गई? यहाँ पर पहुँच गई। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक की ये मोशन किया और उससे डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इसके पहले वाले चैप्टर में हमने आपको वर्क में बताया था कि जब भी फोर्स लगे और फोर्स लगने पे क्या होगा? मोशन होगा। ठीक है, तो उसमें वर्क डन होगा। तो यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन हमारा हो जाएगा W इज इक्वल टू हो जाएगा F इंटू एस। क्या हो जाएगा? F डॉट एस। समझ में आया कि नहीं? अब ये मोशन कर रहा है तो सेकेंड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा
इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वहाँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में का इक्वेशन होता है क्या, वी नो दैट द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। ठीक, अब देखिए v क्या है यहाँ पर, फाइनल वेलोसिटी, यानी इस जगह पे जब यहाँ पर आया तो रेस्ट पे आ गया, क्या आ गया, रेस्ट पे आ गया। ठीक है, यहाँ पर आया तो रेस्ट आया, तो फाइनल एनर्जी हमारा v इज इक्वल टू हमारा 0 हो गया, v इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या हुई, u हो गया, और यहाँ पर रिटार्डेशन हुआ। एक्सीलरेशन क्या होता है, जब हमारी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा होता है तो एक्सीलरेशन होता है। रिटार्डेशन कब होता है, रिटार्डेशन तब होता है जब फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, तो रिटार्डेशन होता है। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो गई, तो हम यहाँ 0 का स्क्वायर कर देंगे, और इनिशियल वेलोसिटी u है, यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है तो -a लेते हैं, ये सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर -2as हो जाएगा, इधर आएगा तो यहाँ से हमारा आ जाएगा u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, नहीं है, देख लीजिए एक बार यहाँ तक, क्योंकि अभी रफ भी करना पड़ेगा। यहाँ तक आपने देख लिया। अब उसके बाद आपने एक चीज़ और पढ़ा होगा, इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आपने पढ़ा होगा न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है कि जितना आप अगर रेस्ट में हैं तो रेस्ट में ही रहेंगे, और मोशन में हैं तो मोशन में ही रहेंगे जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो। लॉ में अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ में क्या हुआ था, क्या बोला था उन्होंने बोला था F इज इक्वल टू ma। तो यहाँ से a इज इक्वल टू हो गया F/m, हम डेरिवेशन करा रहे हैं इसका। ठीक है, तो मतलब a इज इक्वल टू F/m। अब यही a की वैल्यू आप यहाँ रख दो। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, और इसको 3 मान लो। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में हम a की वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 इंटू F/m इंटू s हो जाएगा। तो यहाँ से f की वैल्यू निकाल लो, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर इंटू m/2s। दिख रहा है, देख लो, ठीक दिख रहा है यहाँ तक। अब उसके बाद ये देखिए, अब इस वैल्यू को आप ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, f की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ऊपर वाला ये रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी वाला बातों को रफ कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, चलिए यहाँ से हमको मिल जाएगा W इज इक्वल टू होता Fs, तो F डॉट S इज इक्वल टू F डॉट F की वैल्यू F की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। कितना है, u स्क्वायर इंटू m/2s डॉट s। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही है एक तरह का। यहाँ से हमारा ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ गया, और यही हमारा वर्क डन है। और वर्क डन कितना होगा, जितनी एनर्जी होगी। तो ये, और ये कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि मोशन की वजह से उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पर आ गया हमारा 1/2 mu स्क्वायर। अब ये फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर ये, इसको कुल मिला के इस चीज़ को हम लोग वेलोसिटी बोलेंगे। बस इतनी बात ध्यान रखिए, जब भी कोई चीज़ मोशन में आएगी तो उसके अंदर मास होगा और उसमें वेलोसिटी जनरेट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, mu स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, तो ये चीज़ें हो गई। तो मैं कहने का मतलब, अभी इसको और बेहतरीन तरीके से समझा दें, तब हम पोटेंशियल एनर्जी की ओर चलेंगे। ये सारी बातों को समझ में आ गई कि नहीं, कैसे हमको करना है। ठीक है, तो यहाँ से एक बात आप और कह सकते हैं, इसको रफ कर देते हैं। इसके बाद आप एक बात और कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो वहाँ से आप ये कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी, ऑफ अ मूविंग बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज measured
is measured by the amount of work it can do before coming to rest. It can do before coming to रेस्ट। ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी, किसी भी मूविंग बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं अमाउंट ऑफ वर्क, जितना वो वर्क कर सकता है, कब तक, जब तक कि वो रेस्ट में ना आ जाए। तो उसके अंदर वो जो एनर्जी रिलीज करेगा वही जो मेजर करेंगे वो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसा कि आपने उसमें देखा था कि वो जो व्यक्ति था, वो जो ऑब्जेक्ट था हमारे पास एम मास का, वो कितनी दूरी तक जाएगा, यस दूरी तक गया था, तो उस समय उसने जो एनर्जी को रिलीज किया उसी एनर्जी को बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। अब हम आपको बताते हैं, आप साइकिल चलाते होंगे, तो साइकिल नहीं, स्कूटी, गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि साइकिल में आप ज़्यादा बेटर नहीं समझ पाएंगे। तो हमारे पास बाइक है, ये हीरो होंडा की बाइक है, आपके पास है, ये लोग, ये बाइक है, ये पहिया है उसका, ठीक है, बढ़िया बाइक है ना, ठीक है। तो इसमें हमने, ये हमारे पास टंकी है, इसमें हमने पेट्रोल भराया, तो इसमें हमने ऊर्जा दी। जैसे उसमें उस समय हमने शुरुआत में बताया था कि पत्नी ने क्या किया था, चाय पिलाया था, चाय पिलाते समय क्या दिया था, ऊर्जा दिया था। तो यहाँ पर ऊर्जा दिया, इसकी वजह से इसमें मोशन आ गया, ठीक है। जब चलाया तो जितनी ऊर्जा होगा वो ऊर्जा से जितना हमने पेट्रोल भरा, मान लो 1 लीटर भरा, तो ये 5 किलोमीटर केवल चला। हमारी जो बाइक है वो कम एवरेज देती है, तो ये कितनी चला 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर चलने में जो एनर्जी इसने रिलीज की, 5 किलोमीटर चलने में जो इसने एनर्जी रिलीज की वो क्या होगा, जो यहाँ से यहाँ तक गया 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर चलने में जो एनर्जी रिलीज की वो कहलाती काइनेटिक एनर्जी, और वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv²। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत? अब मुझे लगता है कि आपको काइनेटिक एनर्जी पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। किस पे चलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पे। तो अभी हमने काइनेटिक एनर्जी का जो भी डिफिनेशन बताया था शुरुआत में, क्या कि द एनर्जी, क्या बताया था कि काइनेटिक एनर्जी या द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। तो अब लिखोगे द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स रेस्ट। क्या लिखोगे, द एनर्जी, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, और चेंज इन शेप is known as पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, मतलब जब जिस स्थिति में है बॉडी, कोई भी बॉडी जिस स्थिति में है उसे बोलते हैं क्या, उसके अंदर कोई भी बॉडी जब हमारी जिस स्थिति में रहती है तो उसके अंदर जो एनर्जी स्थित होती है, जो उसके अंदर एनर्जी रहती, प्रेजेंट रहती है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। या जब शेप को चेंज करते, शेप को चेंज करने का यहाँ क्या मतलब हुआ, चेंज इन शेप का मतलब क्या हुआ। देखिए हमारे पास एक धनुष है, मान लीजिए धनुष है, ठीक है, ऐसे धनुष होता है, ये ऐसे, ठीक है, शुरुआत में हमारे पास धनुष कैसे होता है, ऐसे होता है। हम इसमें तीर लगाते हैं, ये तीर लगा दिए, अब इसको हम पीछे की ओर खींचेंगे, जब खींचेंगे तो ये कुछ इस तरह सा बन जाएगा, ऐसे इधर रहेगा, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारे पास यही जो धागा है, इसको हम रेड कलर से जो खींचने के बाद पोजीशन होगी वो बताते हैं। यहाँ पर हमारा ये तीर लगा हुआ है, तो ये पोजीशन हमारी कुछ कुल मिला के ऐसे होगी। तो इसके अंदर हमने एनर्जी भरा, यानी स्थिति को चेंज की, और इसके अंदर क्या किया, एनर्जी भरा। तो ये जो एनर्जी आई इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और आपको बता दें, आपने घर में जब छोटे थे तो आपके लिए आपके पापा रिश्तेदार भी लाए थे, चलिए आपके जो गार्जियन जो भी आपके लिए
गाड़ी लाए थे जो चलती थी चाबी भरने से, तो आप उसमें क्या करते थे, उसमें भरते थे, उसकी स्थिति को चेंज करते थे। उसके अंदर जो स्प्रिंग होती है, आप बड़े हो गए हैं तो इसके अंदर क्या होती है, स्प्रिंग होती थी। उस स्प्रिंग को क्या करते, उसकी स्थिति को चेंज करते थे, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी देते थे, और फिर जब उसको रिलीज करते थे, जब छोड़ते थे, तो वो आगे की ओर बढ़ती थी। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब हम आपको बता दें, इसको रफ कर दें, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या होता है इसका फॉर्मूला। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक ऊंचाई है, ऊंचाई मतलब ये है टंकी जहाँ से लोग कूदते हैं प्यार मोहब्बत के बाद। प्यार में धोखा खाया हुआ व्यक्ति यहाँ चढ़ता है। ये बिटिया चढ़ गई कि लड़का चढ़ेगा। जो शोले पिक्चर थी उसमें जय था, ये जय था कि बीरू था, बीरू था, ठीक है। तो बीरू चढ़ जाता है और यहाँ पर बसंती होती है। यहाँ पर कौन होती है, बसंती होती है, कि बसंती की मौसी होती है, फिर बसंती भी आती है। कहता है तुम जो है बसंती से मेरी शादी करा दो, नहीं मैं यहाँ से कूद जाऊँगा। तो इसके अंदर क्या था, पोटेंशियल एनर्जी था। जब ये बंदा यहाँ से कूदेगा, वैसे कूदेगा नहीं, बहुत होशियार बंदा है, बंदे लोग कूदते नहीं हैं, कुदाते हैं, ठीक है, कि बंदियों लोग कुदाती हैं, ठीक है। दैट विल डिपेंड ऑन केस, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको पढ़ाई से मतलब है। तो इसके अंदर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, जब ये बंदा कूदेगा प्यार मोहब्बत के चक्कर में, तो या बॉल फेंकेगा या कूदेगा, तो यहाँ पर आके गिरेगा, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मास m है, और यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो h है, ठीक है। और यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, g है। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा mgh। इसको नोट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, mgh। अब हम आपके सामने कुछ पिक लगाने जा रहे हैं, आप उसके द्वारा आपको हम समझाने जा रहे हैं। आपके सामने पिक लगा हुआ है, तो देखिए इस पिक से, इस फोटो से, तो खींच मेरी फोटो, तो पिक से आपको समझ में आ सकता है, बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक साइकिल वाला है, ठीक है। वो साइकिल वाला साइकिल को चढ़ा रहा है, अपने अंदर क्या कर रहा है, एनर्जी इन कर रहा है। लेकिन देखिए लिखा भी है एनर्जी इन कर रहा है, और इस समय जो एनर्जी इसके लगेगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। उसके बाद वो मैक्सिमम पोजीशन, इसके पीक पे पहुंच गया, पीक पे पहुंचने यानी उसकी चोटी पे पहुंच गया, और उस समय वो एकदम रेस्ट पोजीशन में थोड़े समय के लिए रुका, तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई वो पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि वो व्यक्ति फिर से नीचे की ओर, ढलान की ओर गिरा, तो उसने क्या किया, अपने अंदर जो एनर्जी स्टोर की थी, उस एनर्जी को उसने आउट की, यानी फिर काइनेटिक एनर्जी उसने की, और वो नीचे चला है। यानी जितनी उसके अंदर एनर्जी थी उतनी दूर तक वो जाएगा, अगर अपना फिर से वर्क नहीं करेगा तो, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब दूसरा पिक हमारा लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रस्सी के द्वारा यहाँ पर एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट को लटकाया गया है। तो जब तक ये लटका रह गया, यानी नीचे देखिए कैंची लगी हुई है, तो कैंची से जब तक काटेगा नहीं, इसके अंदर एनर्जी भरी रहेगी। वो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी इन जो बोले थे पहले वाले में, वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। और जब इसको काट देंगे तो ये मोशन में आ जाएगा, और आके नीचे ये जो कील है वहाँ पर आके गिर जाएगा, और इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी, और आके वहाँ पर वो एनर्जी रिलीज कर देगा, ठीक है। पूरी काइनेटिक एनर्जी जब खत्म हो जाएगी तो रेस्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को समझाया। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आने वाले समय में आपको पावर चैप्टर और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, ये दोनों का एक ही वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे, और वहाँ पर आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर एक वीडियो हम आपके लिए लाएंगे न्यूमेरिकल का, जिससे आपका कहीं से भी क्वेश्चंस ना छूटे, और उसमें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताएंगे। और भी जो दिक्कतें हैं, और भी जो चीज़ें आपको चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और दोस्तों तक इसको शेयर करिए, जिससे उन लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। अकेले फ़ायदा मत लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।